गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग संचयन का पाठ 1 हरिहर काका पढ़ रहे थे और हरिहर काका पाठ से संबंधित वीडियोस आपने देखी होंगी। साथ ही साथ उस पाठ की भी रीडिंग आपने की होगी। तो चलिए मैं एक बार पुनः आपको हरिहर काका पाठ को संक्षेप में समझा देती हूँ तथा उस पाठ का उद्देश्य भी आपको समझा देती हूँ। तो देखिए बच्चों, लेखक मिथिलेश्वर द्वारा रचित कहानी हरिहर काका बेहद ही मर्मस्पर्शी रचना है। यह कहानी आज समाज के विभिन्न पहलुओं पर हमारा ध्यान आकर्षित करती है। सर्वप्रथम इस कहानी में बताया है कि घर परिवार रिश्तों की हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है, क्या महत्व रखता है परिवार हमारी ज़िंदगी में, क्या इन रिश्तों के बगैर हमारा अस्तित्व है। तो बच्चों, ये रिश्ते हमारे जीवन में अहम भूमिका निभाते हैं। हम जन्म लेते हैं परिवार में और तभी से हम रिश्तों की डोर से बंध जाते हैं। माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी आदि अनेक रिश्तों में हम बंध जाते हैं। ये पारिवारिक रिश्ते हमारी उन्नति में सहायक होते हैं। हमारी हारी बीमारी में, आपद विपद में, सुख दुख में, सभी में हमारा साथ देते हैं और प्रगति के मार्ग पर हमें प्रशस्त करते हैं। रिश्ते नाते वो होते हैं जिनमें चाहे शब्द कम हो लेकिन समझ ज़्यादा हो, जिनमें तकरार कम हो और प्यार ज़्यादा हो, जिनमें आशा कम हो और भरोसा ज़्यादा हो। तो बच्चों, कुछ रिश्ते हम जन्म के बाद बनाते हैं, जैसा कि रिश्ता इस पाठ में लेखक और हरिहर काका के बीच में था। हरिहर काका लेखक को पुत्रवत प्यार करते थे और इस रिश्ते के दो कारण थे। पहला कारण था व्यावहारिक कारण, या जिसे हम आत्मीय संबंध भी कह सकते हैं, और दूसरा कारण था वैचारिक कारण। तो लेखक का हरिहर काका के साथ आत्मीय संबंध या व्यावहारिक कारण इसलिए था क्योंकि लेखक हरिहर काका के पड़ोस में रहते थे और पड़ोस में रहने के कारण उनका हरिहर काका के घर जाना आना रहता था और हरिहर काका बचपन से ही लेखक को एक बच्चे की तरह से लाड़ दुलार और प्यार किया करते थे। दूसरा कारण वैचारिक कारण हो सकता है, जिसमें हरिहर काका और लेखक के विचार एक दूसरे के साथ मिलते थे। वो अपने विचारों को आदान प्रदान किया करते थे और एक दूसरे के साथ उनका दोस्ती के जैसा रिश्ता बन गया था। अब लेखक हरिहर काका से मिलने जाते आते रहते थे। जब लेखक हरिहर काका से मिलने जाते हैं और उनके विषय में बातचीत करते हैं, तब हरिहर काका की उनसे कोई बातचीत नहीं करते और उनकी स्थिति को देखकर लेखक स्तब्ध रह जाते हैं, आश्चर्यचकित रह जाते हैं और उनकी आंखें ही उनकी स्थिति को, उनके दुख को बयान कर देती हैं। यद्यपि वे मौन हैं, फिर भी उनकी आंखों में उनकी व्यथा स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाती है। अब हरिहर काका के इस गूंगेपन के क्या कारण हैं, इसको स्पष्ट करते हुए लेखक उनके गांव की ओर ले चलते हैं। गांव जहाँ की एक ठाकुर बाड़ी है। ठाकुर बाड़ी यानी कि एक मंदिर को गांव के लोग ठाकुर बाड़ी कहा करते थे, जहाँ की ईश्वर का, ठाकुर जी का निवास है। उस ठाकुर बाड़ी में लोगों की बहुत ही श्रद्धा है, विश्वास है, लोगों की बड़ी आस्था है। लोग वहाँ पे, उस गांव के लोग वहाँ पर आते हैं, भजन पूजन करते हैं और कई प्रकार की मनौतियाँ माना करते हैं। और जब उनकी मनौतियाँ पूरी हो जाती हैं तो वो उसी अनुपात में उस ठाकुर बाड़ी में दान आदि दिया करते हैं। तो जिस अनुपात में वो ठाकुर बाड़ी में दान देते हैं, उसी अनुपात में धीरे धीरे उस ठाकुर बाड़ी का विस्तार होता चला जाता है और वो गांव की एक बड़ी ठाकुर बाड़ी बन जाती है। इसके बाद अब हम आगे चलते हैं कि उस ठाकुर बाड़ी में साधु संत और महंत रहते हैं, जो कि ठाकुर बाड़ी में जो भी दान राशि आती है, उस दान राशि का उपयोग करके खूब ऐशो आराम से अपनी ज़िंदगी व्यतीत करते रहते हैं। इसके बाद हम इधर, अब ठाकुर बाड़ी के बाद हम हरिहर काका के परिवार की ओर चलते हैं। हरिहर काका का एक भरा पूरा संयुक्त परिवार है और
उस संयुक्त परिवार में वो आपस 4 भाई हैं। हरिहर काका एक ग्रामीण किसान हैं। सभी भाई शादीशुदा हैं, सभी के बच्चे हैं। हरिहर काका निसंतान हैं। उन्होंने 2 शादियां की, लेकिन दोनों ही पत्नियां बिना बच्चा जने स्वर्ग सिधार गईं, यानी कि उनके कोई संतान नहीं हुई। हरिहर काका अपने भाइयों के साथ आराम से रहते हैं। हरिहर काका के पास या चारों भाइयों के पास कुल मिलाकर 60 बीघे ज़मीन है और प्रत्येक के हिस्से में 15 बीघा ज़मीन आई है। इस तरह से हरिहर काका अपने परिवार के साथ प्रेम से अपने भाइयों के साथ ही एक साथ रहकर अपना सुख से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। थोड़ी समय तक तो भाइयों की पत्नियों ने उनकी बहुत सेवा की, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वे अपने बच्चों और अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो गईं। अब हरिहर काका की घर में उपेक्षा होने लगी थी। वे बीमारी की अवस्था में भी अकेले ही पड़े हुए अपनी पत्नियों को याद करते रहते थे और अपनी पत्नियों को याद करते कई बार रोते भी रहते थे, क्योंकि उनको बीमारी की अवस्था में कोई भी पानी तक देने वाला नहीं था। अब एक दिन की बात बताई है उन्होंने कि एक दिन की घटना बताते हुए कहते हैं कि एक दिन तो ऐसा हुआ कि शहर से उनके भतीजे का कोई दोस्त आने वाला था और घर पर खूब स्वादिष्ट भोजन बना था। बीमारी से उठे हरिहर काका का मन भी स्वादिष्ट भोजन करने का था, लेकिन क्या देखते हैं कि भाइयों की पत्नियों ने उनके सामने वही रूखा सूखा भोजन लाकर रख दिया और घर परिवार के सभी लोग बड़ा स्वादिष्ट भोजन कर रहे थे। यह देखकर हरिहर काका को बहुत क्रोध आता है और बहुत अधिक क्रोधित होते हुए भाइयों की पत्नियों को वो भला बुरा कहते हैं, बहुत अधिक उन्हें सुनाते हैं और इस तरह से उनका अपने परिवार के प्रति मोह भंग हो जाता है। भाइयों के परिवार के प्रति मोह भंग हो जाता है। क्रोधित होते हुए उनको सुनाते हुए हरिहर काका कि कहते रहते हैं कि तुम ये समझती हो कि मैं यहाँ पर मुफ्त का खाता हूँ, तो ऐसा मत समझना, मेरे जो हिस्से की ज़मीन है उसकी पैदावार भी यहीं पर आती है और मैं उसी का खाता हूँ। तो इस तरह से जब हरिहर काका बहुत अधिक क्रोधित होते हैं तो उस समय ठाकुर बाड़ी के जो साधु संत हैं वो चंदा लेने के लिए उस घर में हरिहर काका के घर आए हुए होते हैं। वो भी हरिहर काका की इन बातों को सुन लेते हैं और देखते हैं कि आज हरिहर काका बहुत अधिक क्रोध में हैं। तो ऐसा सुनकर साधु संत हरिहर काका को अपने ठाकुर बाड़ी ले जाते हैं और सोचते हैं कि शायद हरिहर काका के मन को वहाँ शांति मिलेगी। तब हरिहर काका ठाकुर बाड़ी जाते हैं। वहाँ के महंत को अपनी सारी बातें बताते हैं। महंत जी भी इस अवसर का लाभ उठाना चाहते हैं और वे हरिहर काका को ठाकुर बाड़ी में बहुत अधिक समझाते हैं और कहते हैं कि अपने जो खेत हैं वो ठाकुर बाड़ी के नाम लिख दें। उनकी खूब आव भगत करते हैं, उन्हें स्वादिष्ट भोजन कराते हैं और उन्हें तरह तरह के प्रलोभन देते हैं और हरिहर काका को बार बार यही कहते हैं कि वो अपनी ज़मीन अपने भाइयों को न देकर ठाकुर जी के नाम लिख दें, क्योंकि इस जन्म में तो उन्होंने बहुत दुख उठाए, अपनी संतान तक कम होने देखा कि तो ईश्वर के नाम अपनी ज़मीन कर देने से तुम्हारा ये जन्म भी सार्थक हो जाएगा और अगला जन्म भी तुम्हारा सार्थक होगा और तुम्हें अंत में स्वर्ग को प्राप्ति होगी। महंत जी ने उनके रहने का भी खूब खास प्रबंध कर दिया और उन्हें स्वादिष्ट भोजन कराए। इसके बाद जब इधर हरिहर काका के भाइयों को पता चलता है कि हरिहर काका आज क्रोधित होकर घर छोड़कर ठाकुर बाड़ी चले गए, तब उनके भाई हरिहर काका को लेने के लिए जाते हैं, किंतु उन्हें निराश ही लौटना पड़ता है। तीनों भाई घर लौटकर रात भर सो नहीं पाते। 15 बीघे खेत कहीं हाथ से ना निकल जाएं, कहीं महंत उनको अपनी चाल में ना फंसा ले, उन रात भर वो यही विचार करते रहते हैं। सुबह होते ही तीनों भाई फिर से ठाकुर बाड़ी जाते हैं। पाँव पकड़कर हरिहर काका को से माफ़ी मांगते हैं और पाँव पकड़कर उनसे माफ़ी मांगकर उन्हें अपने घर ले आते हैं। घर लाकर उनकी पत्नियां भी उनसे माफ़ी मांगती हैं और अब घर में हरिहर काका का खूब स्वागत सत्कार होता है। उन्हें अच्छी तरह से उनकी खातिरदारी की जाती है। अब इधर गांव में हरिहर काका की ज़मीन को लेकर बहुत बातें होने लगीं। कुछ लोग कहते थे कि हरिहर काका को अपनी ज़मीन ठाकुर जी के नाम लिख देनी चाहिए, तो कुछ कहते थे कि उन्हें अपनी ज़मीन अपने भाइयों के नाम लिख देनी चाहिए। तो इस तरह से गांव भी 2 भागों में बँट जाता है।
एक तो प्रगतिशील विचारधारा वाले हैं जो कि उनकी ज़मीन को भाइयों के नाम लिखवाना चाहते हैं। एक धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, वो चाहते हैं कि नहीं, हरिहर काका को अपनी ज़मीन ठाकुर बारी के नाम कर देनी चाहिए। लेकिन हरिहर काका अब इस विषय में जागरूक हो जाते हैं और जागरूक होकर वो दृढ़ निश्चय कर लेते हैं कि वो अपने जीवित रहते हुए अपनी ज़मीन को किसी के नाम नहीं करेंगे, क्योंकि वो अब ज्ञानी हैं, चतुर बन जाते हैं। अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका ज्ञानी और चतुर हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने गांव में ऐसे कई उदाहरण देखे थे जिनमें वो जीवित रहते हुए लोगों ने अपनी ज़मीन अपने बेटों के नाम कर दी और बाद में उनकी बहुत ही दुर्गति हुई। इस तरह से हरिहर काका यह दृढ़ निश्चय कर लेते हैं कि वो अपनी ज़मीन किसी के नाम नहीं करेंगे। इधर महंत जी की नज़र हरिहर काका की ज़मीन पर पड़ चुकी थी। एक दिन फिर से ठाकुरबाड़ी के संत और उनके पक्षधर हथियार लेकर आए और हरिहर काका को जबरन उठाकर ले गए। गांव वाले हरिहर के भाइयों के साथ ठाकुरबाड़ी गए तो ठाकुरबाड़ी से गोलियां चलने लगीं। कुछ साधु हरिहर काका से जबरन कागजों पर अंगूठा लगवाने लगे। इस बीच पुलिस भी आ गई और पुलिस ने साधुओं को फाटक खोलने के लिए और आत्मसमर्पण करने को कहा। सुबह प्रातःकाल एक बूढ़े साधु ने ठाकुरबाड़ी का मुख्य दरवाज़ा खोला। तलाशी के बाद ताला लगे कमरे से हरिहर काका मिले और हरिहर काका के साथ महंत ने कितना दुर्व्यवहार किया उसको आप देख सकते हैं कि उनके हाथ पैर बांध दिए और उनके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। इस स्थिति में हरिहर काका को उस कमरे से बाहर निकाला गया। अब हरिहर काका ने पुलिस को बताया कि इन साधुओं ने उनकी बहुत दुर्गति की है और कई सादे कागज़ों पर उनके जबरन या ज़बरदस्ती अंगूठे के निशान लगवा लिए हैं और इस तरह से उन्होंने सारे बयान पुलिस को दे दिए। लेकिन सारे वो जो साधु संत थे वो गुप्त दरवाजे से बाहर भाग गए। इस घटना के बाद लोगों ने ठाकुरबाड़ी जाना बंद कर दिया। लोगों का जो विश्वास था, आस्था थी ठाकुरबाड़ी के प्रति, वो धीरे धीरे समाप्त होती चली गई। इधर घर आने के बाद भाई हरिहर काका को घर ले आते हैं। घर आने के बाद उन्हें बहुत समझाया जाता है और कहा जाता है कि, और जो अन्य रिश्तेदार थे वो भी हरिहर काका को समझाते हैं कि वे अपनी जायदाद अपने भाइयों के नाम लिख दें। जब भाई भी समझाकर हार गए तो उन्होंने हरिहर काका को डरा धमकाकर अंगूठा लगवाना चाहा और हरिहर काका के साथ महंत से भी ज़्यादा दुर्व्यवहार भाइयों ने हरिहर काका के साथ किया। उनके हाथ पैर बांध दिए गए, उनसे ज़बरदस्ती सादे कागज़ों पर अंगूठे के निशान लगवा लिए गए और बहुत अधिक उनके साथ मार पिटाई की। और गांव में जब चीख पुकार सुनी, हरिहर काका की चीख पुकार सुनी, तो गांव के सभी लोग वहां एकत्रित हो जाते हैं और फटाफट वो महंत भी वहां पर आ जाता है। साधु संत महंत भी आ जाते हैं और तुरंत वो भी पुलिस को ले आते हैं और पुलिस जैसे तैसे हरिहर काका को मुक्त करती है। तो हरिहर काका ने पुलिस को बयान देते हैं कि भाइयों ने उनके साथ बहुत अधिक दुर्गति की है, दुर्व्यवहार किया है, उन्हें खूब मारा पीटा है और उनके अंगूठे के निशान भी जायदाद के कागज़ों पर लगवा लिए हैं। तो देखिए, इस घटना के बाद हरिहर काका अपने परिवार से बिल्कुल अलग रहने लग जाते हैं और उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात कर दी जाती है। गांव के नेताजी ने हरिहर काका को विद्यालय खोलने की प्रार्थना की, पर सब बेकार, क्योंकि हरिहर काका ये दृढ़ निश्चय कर चुके थे कि चाहे मेरी मृत्यु ही क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं अपने जीवित रहते हुए अपनी ज़मीन किसी के नाम नहीं करूँगा। गांव भर में हरिहर काका को लेकर खबरें फैलती रहती हैं। हरिहर काका ने एक नौकर रख लिया है और वे मौन रहकर ज़िंदगी काटने के लिए मजबूर हो गए हैं। हरिहर काका के खर्चे पर पुलिस के जवान मौज करते रहते हैं। हरिहर काका गूंगे हो गए हैं और किसी को भी कुछ कहने सुनने पर उनकी आँखों में खुली आँखों से वो आकाश को देखते रहते हैं, किसी से कुछ कहते नहीं हैं। तो ये थी हरिहर काका की कहानी। इस कहानी के माध्यम से लेखक मिथिलेश्वर ने समाज के कटु सत्य को उजागर किया है कि समाज में अब रिश्तों की अहमियत नहीं रह गई है, सभी रिश्ते स्वार्थ के हो गए हैं। इस कहानी में भी हमने देखा कि हरिहर काका के सगे भाई भी उनकी ज़मीन के टुकड़े के लिए उनके खून के प्यासे हो जाते हैं और उसी स्वार्थ व लालच में इतने अंधे हो जाते हैं कि वो उनके साथ दुष्ट व राक्षसी प्रवृत्ति अपनाकर भ्रातृत्व भाव की सारी हदें पार कर जाते हैं।
दूसरी बात, धर्म स्थल जो कि मनुष्य के कल्याण के लिए होते हैं, लोग कुमार्ग पर ना चलें, उनमें ईश्वरीय आस्था बनी रहे, लोगों को सुकून व शांति मिले, इसके लिए धर्म आस्था के धर्म ध्वजा धर्मस्थल बनाए गए हैं और लोगों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। यही धर्म स्थलों का और धर्म ध्वजा धारकों का, साधु संत तथा महंत आदि का कर्तव्य भी है। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि धर्मस्थल अपनेपन के भाव को, सहृदयता की, सहयोग की इसी भावना को अपनों से कहीं आगे प्राणी मात्र तक विस्तार देने की समझ या संस्कार देते हैं। लेकिन इस कहानी में बताया है कि हमारे आस्था के प्रतीक धर्मस्थानों और धर्म ध्वजाधारकों में आज स्वार्थ लोलुपता इस कदर घट करती जा रही है कि वो हिंसक प्रवृत्ति पर भी उतर आते हैं और बुजुर्ग हरिहर काका की ज़मीन हथियाने और उनके साथ मार्ग पीट कर उनकी दुर्गति करते हैं। हरिहर काका की विडंबना तो देखिए, न तो परिवार वालों को उनकी चिंता होती है, न ही महंत को। दोनों ही उनके लिए काल और विकराल रूप बन जाते हैं। दोनों ही उन्हें सुख नहीं बल्कि दुख देने में, उनका हित नहीं बल्कि अहित करने में मगन रहते हैं। दोनों का लक्ष्य एक ही है कि येन केन प्रकारेण हरिहर काका की ज़मीन को हथियाना। इसके लिए चाहे हरिहर काका के साथ उन्हें छल बल कल का प्रयोग ही क्यों ना करना पड़े। क्या यही भूमिका होती है परिवार की, रिश्तेदारों की एक बुजुर्ग के प्रति? क्या यही कर्तव्य है धर्मस्थलों का या धर्म ध्वजाधारकों का एक बुजुर्ग ग्रामीण सीधे साधे किसान के प्रति? ये सभी प्रश्न हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। जब परिवार और धार्मिक स्थल ही अपनी भूमिका को तिलांजलि दे देते हैं, तभी समाज में अन्याय, अराजकता, अनाचार बढ़ जाता है, जैसा कि हरिहर काका के साथ भी हुआ। जिन यंत्रणाओं से हरिहर काका गुजर रहे थे और जिस मनःस्थिति में वे रह रहे थे, उसने उन्हें मौन रहने पर मजबूर कर दिया था। इसी सदमे के कारण वो गूंगेपन का शिकार हो जाते हैं और उनकी आंखों में ही उनकी व्यथा स्पष्ट दिखाई दे जाती है। वे अकेले रहने के लिए विवश हो जाते हैं। यह कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या हमारे बुजुर्गों के प्रति हमारा यही कर्तव्य है, हमारे बुजुर्गों को इस तरह से बेसहारा, उपेक्षित, अकेले ज़िंदगी व्यतीत करने के लिए छोड़ देना चाहिए? तो बच्चों, मैं तो यही कहूँगी, कदापि नहीं हमें अपने बुजुर्गों को इस तरह से असहाय, बेसहारा, अकेले ज़िंदगी छोड़ने के लिए मजबूर नहीं होने देना चाहिए। हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे परिवार की शान होते हैं, हमारा मान सम्मान है, वे हमारी धरोहर हैं। हमारे बुजुर्ग, उन्हें हमें सहेज कर रखना चाहिए, उनके साथ समय व्यतीत करना चाहिए, उन्हें उपेक्षित या अकेला या तनावग्रस्त नहीं होने देना चाहिए। उनका कभी भी हम दिल ना दुखाएं, उनकी आँखों में कभी भी हमारी वजह से आंसू ना आए। उनका मनोरंजन करें, उनके खान पान का, उनकी दवाई इत्यादि का पर्याप्त हमें ध्यान रखना चाहिए। उनके साथ रहें, उनके साथ सैर करने के लिए जाएं, उनके अनुभवों से हम सीख लें और उनका सदैव सम्मान करते हुए उनका हमेशा आशीर्वाद लेना हमें चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगी कि बुजुर्ग जीवन में भार नहीं, इनसे सदा उत्तम ज्ञान मिले। वट वृक्ष की छाया की तरह हमें सदा ही शीतल छांव मिले। भटक न जाएं कर्म पथ पर हम, भलाई के पथ का मार्ग मिले। करो नहीं अपमान इनका, बड़े बुजुर्गों में हमें भगवान मिले, बड़े बुजुर्गों में हमें भगवान मिले। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को यह पाठ अवश्य समझ आया होगा। इसके बाद आप अपने माता पिता, अपने बड़े बुजुर्ग का सम्मान अवश्य करेंगे। और यदि कोई हरिहर काका के जैसी स्थिति वाला भी बुजुर्ग आपको मिलता है, तो उसके साथ भी आप उसकी सहायता कर, उसका सहयोग कर, उसके साथ भी आत्मीयतापूर्ण व्यवहार करेंगे। तो बच्चों, ये पाठ आपको समझ आ गया होगा। अब इस पाठ के बाद हमें इसमें एक और प्रश्न उठता है हमारे मन में, हरिहर काका के व्यक्तित्व की विशेषताएं। तो हरिहर काका के व्यक्तित्व की विशेषताएं ये सभी हैं। धैर्यवान हैं वे, जागरूक प्रवृत्ति के हैं, धार्मिक हैं, दयालु हैं, सादा तथा सरल व्यक्तित्व है। तो इन सभी पॉइंट्स को आप पाठ के अनुसार जहाँ पर ये आपको उदाहरण मिलते हैं, वहीं से इन उदाहरणों का स्पष्टीकरण करते हुए आपको हरिहर काका के व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखनी हैं। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये पाठ पूरा समझ आ गया होगा।
इसके प्रश्नों के उत्तर मैं आपको भेज दूँगी, आप वहाँ से प्रश्न उत्तर कर सकते हैं। अतिरिक्त प्रश्न भी मैं आपको भेजूँगी, उनके उत्तर भी ढूँढ कर लिखने का प्रयास करें। ठीक है बच्चों, बहुत-बहुत आशीर्वाद है मेरा आपको। धन्यवाद।